नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का महाशिवरात्रि के मौके पर समापन हो रहा है, लेकिन इस अद्भुत संयोग पर हर कोई पावन स्नान के लिए पहुंच रहा है। बुधवार को भी स्नान के तमाम आंकड़े पीछे छूट गए और 66 करोड़ की संख्या पार हो गई। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ का महाशिवरात्रि के दिन समापन हो रहा है, लेकिन आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ संगम पर स्नान के लिए जुटी है। महाकुंभ में स्नान के तमाम रिकॉर्ड पहले ही ध्वस्त हो चुके हैं। अंतिम दिन यह आंकड़ा 66 करोड़ की संख्या को पार कर गया। पावन स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जोश हाई है और प्रयागराज के चारों ओर जुटी भीड़ इस बात का साफ संकेत दे रही है। महाकुंभ मेले के आखिरी स्नान पर महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं ये संगम जाने वाला मार्ग है। संगम जाने वाले मार्ग पर इस वक्त हम नंदी द्वार पर मौजूद हैं। नंदी द्वार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। विदेशों से भी श्रद्धालुओं के आने का क्रम लगातार जारी है। महाकुंभ में आज नया रिकॉर्ड बना है। महाकुंभ में अमृत स्नान से लेकर हर खास मौके पर स्नान के नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं। महाकुंभ के आयोजन के समय ये उम्मीद जताई गई थी कि लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे, लेकिन अब ये आंकड़ा 66 करोड़ की संख्या को पार कर गया है। महाकुंभ में महारिकॉर्ड कब का बना? महाकुंभ में महारिकॉर्ड 23 जनवरी तक 10 करोड़ स्नान, 28 जनवरी तक 20 करोड़ स्नान, 31 जनवरी तक 30 करोड़ स्नान, 7 फरवरी तक 40 करोड़ स्नान, 11 फरवरी तक 45 करोड़ स्नान, 14 फरवरी तक 50 करोड़ स्नान, 19 फरवरी को 56 करोड़ आंकड़ा पहुंच गया और वहीं 26 फरवरी तक ये आंकड़ा 66 करोड़ के पार हो गया। आंकड़े बताते हैं कि भक्तों का उत्साह लगातार बढ़ता रहा और मकर संक्रांति से शुरू हुआ सफर अंतिम दिन तक महारिकॉर्ड कायम कर गया। योगी जी ने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था करी है और सनातन धर्म की जो ये नींव रखी गई है, ये संपूर्ण विश्व के अंदर इसी घात से बजेगी। शिवरात्रि का पर्व है, माता शिव और पार्वती के विवाह का संयोग है। यहाँ से अब हम काशी जाएंगे और इसी कल्याण की भावना से संपूर्ण विश्व में आनंद का माहौल होगा, कहीं कोई दुख दर्द ना होगा। एक परिवर्तन महसूस हो रहा है स्नान करने के बाद और सारा और जैसे लग रहा है कि पूरा मतलब शरीर बदल गया है, मतलब अंतरात्मा शुद्ध हो सारा गई है। धन्यवाद हम लोग योगी और मोदी महाराज को देना चाहते हैं। उन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था की। सब मीडिया में न्यूज अलग अलग रहता था, लेकिन यहाँ देख के पता चला एक नंबर व्यवस्था। हर हर महादेव। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान के बाद संपन्न हो रहा है, लेकिन अद्भुत व्यवस्थाएं और इंतजाम पूरी दुनिया के लिए शोध का विषय बन गए हैं। बहरहाल सनातन संस्कृति का ये अनोखा संगम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर सांस्कृतिक समागम महाकुंभ ने महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर 66 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। यह महाकुंभ श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। कुंभ ही नहीं, दुनिया के किसी भी आयोजन में आज तक एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं जुटे हैं जितने 45 दिनों के अंदर प्रयागराज में बनाए गए एक अस्थायी शहर में जुट गए। महाकुंभ में दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी ने पवित्र स्नान किया। रिपोर्ट देखिए। तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर बीते 13 जनवरी से चल रहे सनातन के सबसे बड़े आयोजन ने बुधवार को महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर 66 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर सुबह 8 बजे तक ही लाखों लोगों ने स्नान कर इस महा रिकॉर्ड को स्थापित कर इस महाकुंभ को संख्या के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। बताया जा रहा है कि कुंभ ही नहीं, दुनिया के किसी भी आयोजन में आज तक एक साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं जुटे हैं जितने 45 दिनों के अंदर प्रयागराज में बनाए गए एक अस्थायी शहर में जुट गए। ये संख्या कई देशों की आबादी से भी कई गुना ज्यादा है।
तीर्थराज प्रयाग की धरती पर बीते 13 जनवरी से आज 26 फरवरी के बीच आयोजित किए गए महाकुंभ 2025 ने एक नया इतिहास रच दिया है। ये इतिहास 65 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा संगम में डुबकी लगाए जाने से रचा गया है। आज महाकुंभ 2025 के प्रमुख अंतिम स्नान शिवरात्रि के मौके पर सुबह 8 बजे तक ही लाखों लोगों ने स्नान कर इस विश्व रिकॉर्ड को रचा है, जिसने महाकुंभ 2025 को सदा सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया है। 66 करोड़ श्रद्धालुओं के किसी एक स्थान पर जुटने का इतिहास में और कोई उदाहरण नहीं दिखाई देता। सनातन के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था, दृढ़ निश्चय और विश्वास का ही ये फल है कि संगम के तट पर इतना विशाल जनसमूह 45 दिनों में जुट गया। इस संख्या की दुनिया भर के देशों की आबादी से तुलना की जाए तो कई देशों की आबादी इसमें समा जाएगी। उदाहरण के तौर पर अमेरिका की 2 गुनी से ज्यादा, पाकिस्तान की 2.5 गुना से अधिक और रूस की 4 गुनी से ज्यादा आबादी के बराबर श्रद्धालु यहाँ अब तक आ चुके हैं। यही नहीं, जापान की 5 गुनी आबादी, ब्रिटेन की 10 गुनी से ज्यादा आबादी और फ्रांस की 10 गुनी से ज्यादा आबादी यहाँ आकर त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगा ली है। महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं की अगर हम कई देशों से तुलना करें, जैसे अमेरिका की आबादी के 2 गुना से भी अधिक, पाकिस्तान की आबादी से 2.5 गुना से अधिक, तो वहीं रूस की आबादी से 4 गुना, तो जापान की आबादी से 5 गुना, वहीं यूनाइटेड किंगडम की आबादी से करीब 10 गुना और फ्रांस की आबादी से 15 गुना से भी अधिक श्रद्धालु यहां पर स्नान कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दुनिया के 195 में से 192 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 30 करोड़ से कम है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी आबादी को जोड़कर देखें तो इनकी संख्या महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या से भी कम है। मसलन नीदरलैंड्स की जनसंख्या 1 करोड़ 82 लाख है, जबकि बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ 17 लाख और स्वीडन की जनसंख्या 1 करोड़ 6 लाख है। इसी तरह से अन्य देशों में पुर्तगाल की आबादी 1 करोड़ 4 लाख, ग्रीस की आबादी 1 करोड़ 47 हजार और स्विट्जरलैंड की आबादी 89,21,981 है। दावा किया जा रहा है कि महाकुंभ में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोग आज तक नहीं पहुंचे हैं, जितने कि 45 दिनों में प्रयागराज के इस महाकुंभ में बनाए गए अस्थायी शहर में जुट गए। खास बात यह है कि जितनी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, इतनी तो कई देशों की आबादी तक नहीं है। कुल मिलाकर 13 जनवरी 2025 से शुरू हुए महाकुंभ के इस आयोजन में 45 दिनों में महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ के भव्य आयोजन ने न केवल देश भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया, बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी इसकी दिव्यता से अभिभूत हुए हैं। सनातन के सबसे बड़े मेले में श्रद्धा, भक्ति, उत्साह और उमंग का संगम दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित हुए महाकुंभ ने दुनिया के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 44 दिनों से जारी इस महाआयोजन में श्रद्धालुओं का ऐसा जनसैलाब उमड़ा, जिसने दुनिया भर के बड़े आयोजनों को भी पीछे छोड़ दिया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महारिकॉर्ड, आस्था अपार, स्नान 66 करोड़ के पार, सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के जनसैलाब ने नया इतिहास रच दिया है। पिछले 44 दिन से चल रहे सनातन धर्म के इस सबसे बड़े पर्व में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से भी कई गुना ज्यादा है। यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक उत्सव के सबसे विशाल समागम का प्रतीक बना है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और शक्ति का प्रदर्शन भी महाकुंभ में देखने को मिला। महाकुंभ में उमड़ी इस ऐतिहासिक भीड़ ने दुनिया भर के सबसे बड़े आयोजनों के भी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 2023 में ब्राजील के रियो कार्निवल में 4 करोड़ 60 लाख लोग पहुंचे थे। 2024 में इराक में अरबईन में 3 करोड़ लोग शामिल हुए। 2024 में जर्मनी के अक्टूबर फेस्ट में 67 लाख लोग शामिल हुए थे और 2024 की हज यात्रा में
18 लाख लोग शामिल हुए थे। लेकिन प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित हुए महाकुंभ ने आस्था और श्रद्धा की ऐसी लहर पैदा की जिससे दुनिया के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। हालांकि इतने बड़े आयोजन में शासन प्रशासन के इंतजाम, क्राउड मैनेजमेंट के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्थाएं भी काबिले तारीफ रहीं। महाकुंभ में इस बार महज 8 घंटे में 10,109 हैंडप्रिंट का रिकॉर्ड बना। एक साथ 700 शटल बसों के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बना। 300 से ज्यादा कर्मचारियों ने एक साथ नदी की सफाई का रिकॉर्ड बनाया। 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने 10 किलोमीटर क्षेत्र में सफाई अभियान चलाने का रिकॉर्ड बनाया। प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित हुए महाकुंभ ने जहां श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड तोड़ भीड़ से इतिहास रचा, वहीं प्रशासन की जबरदस्त तैयारियों ने इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया। हाईटेक सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और साफ सफाई की व्यवस्था ने हर किसी को प्रभावित किया। श्रद्धालुओं ने न केवल आस्था की डुबकी लगाई, बल्कि व्यवस्थाओं की भी जमकर तारीफ की। हर किसी की सुविधा का ख्याल रखते हुए किए गए इंतजामों ने महाकुंभ को एक यादगार और सफल आयोजन बना दिया। महाकुंभ का भले ही आज समापन हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसा उत्सव बन गया जिसे सदियों तक याद किया जाने वाला है। सनातन संस्कृति के सबसे विशाल उत्सव की चर्चा इस वक्त हर किसी की जुबान पर है। टीवी में, अखबारों में, रेडियो पर, सोशल मीडिया पर और दुनिया के कोने कोने में इसी उत्सव की चर्चा है। और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि इस उत्सव को सफल बनाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार की तरफ से हर स्तर पर प्रयास किए गए। प्यू रिसर्च की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 120 करोड़ लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 65 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक निगरानी को ऐसे ही समझा जा सकता है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान 18 बार प्रयागराज का दौरा किया। रिसर्च के मुताबिक प्रयाग में एक दिन में सबसे ज्यादा विमानों की लैंडिंग हुई। इस दौरान 204 विमानों की प्रयागराज में एक दिन में लैंडिंग हुई, जिसमें 86 चार्टर और 118 यात्री विमान शामिल हैं। श्रद्धालुओं को प्रयाग पहुंचाने और वहां से लाने के लिए 13,800 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन हो चुका है। देश के 50 शहरों से सीधे महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साथ ही मेला क्षेत्र में 1.5 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया। यानी महाकुंभ ने दुनिया को ये संदेश देने में कामयाबी हासिल की है कि दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे विशाल उत्सव का क्या महत्व है। संगम की धरती पर 45 दिन तक चले महाकुंभ की झलक पूरी दुनिया ने देखी और इसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड पर लगातार डटी रही न्यूज 18 की सबसे बड़ी टीम। 100 से ज्यादा कैमरे, 200 से ज्यादा मीडिया कर्मी 24 घंटे मेला क्षेत्र की पल पल की रिपोर्ट कर रहे थे। कैमरे के जरिए हमारी टीम ने महाकुंभ की हर तस्वीर से दुनिया को दीदार कराया। देखिए कैसे सनातन के सबसे बड़े आयोजन में न्यूज 18 की सबसे बड़ी टीम ने महाकुंभ की महा कवरेज की। महाकुंभ के 45 दिन यानी 1080 घंटे संगम क्षेत्र में न्यूज 18 की सबसे बड़ी टीम लगातार 24 घंटे पल पल की रिपोर्टिंग कर रही थी। तैयारी पूरी है और पहला स्नान 14 जनवरी को है। कई लोग नहाकर लौट रहे हैं, कई लोग नहाने के लिए जा रहे हैं और लोग इतने प्रसन्न हैं। ये सबसे भव्य दिव्य तस्वीर। जय गंगा मैया। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत से पहले से ही
100 से ज्यादा कैमरे, 200 से ज्यादा मीडिया कर्मी चप्पे चप्पे पर मौजूद थे ताकि महाकुंभ की कोई भी तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे से छूट न पाए और खुद को ईश्वर के से ज्यादा नजदीक, ज्यादा करीब पाते हैं, कनेक्टेड पाते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यहाँ का ये पूरा माहौल भी है। क्योंकि महाकुंभ का दूसरा स्नान पर्व है, लेकिन ये पहला अमृत स्नान है अखाड़ों के लिए, क्योंकि कदम दर कदम लोग माँ गंगा से मिलने के लिए, माँ गंगा की गोद में स्नान करने के लिए बढ़ते ही जा रहे हैं। अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापना से लेकर छावनी प्रवेश तक, हर प्रमुख स्नान से लेकर अमृत स्नान तक हर वो दुर्लभ तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे से दुनिया ने देखी जो अद्भुत था, अकल्पनीय था। और न्यूज 18 के माध्यम से यही अपील है इनकी भी कि देश और दुनिया के तमाम वो लोग जो महाकुंभ में आना चाहते हैं वो आए। संगम की धरती पर इन दिनों विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम हो रहा है। न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम की धरती पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ जितना स्नान के लिए पवित्र माना जाता है, उससे ज्यादा ही जो खासियत है वो इस बात की है कि यहाँ पर जो बाबा पहुँचते हैं वो अपने आप में बेहद खास होते हैं। साधु संतों के अलग अलग रंग, श्रद्धालुओं की आस्था का उमड़ता सैलाब, वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया हो या फिर IIT बाबा, नीली आंखों वाली मोनालिसा हो या फिर ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने की तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे से पूरी दुनिया ने सबसे पहले देखी। प्रयागराज महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पे है। ऐसे में हर कोई संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। महाकुंभ में हर दिन बढ़ते आंकड़े, प्रशासन की हर व्यवस्था, लोगों की परेशानी, खोया पाया की कहानी या फिर महाकुंभ में हादसे पर अपडेट, महाकुंभ की हर हलचल पर नजर रखने वाला इकलौता न्यूज चैनल बना न्यूज 18। प्यार का संगम है, ये श्रद्धा का संगम है, ये भक्ति का संगम है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इससे पहले मुझे दिखाएं, आप देखिए कहां से लोग पहुंचते चले जा रहे हैं। जो भी भारतीय बाहर भी रहते हैं, महाकुंभ के वक्त यहाँ पर आना नहीं भूलते हैं। व्यवस्था पर प्रशासन को आईना दिखाने की बात हो या फिर श्रद्धालुओं को सुगम स्नान करने में सहायता करना, हमारे जाबाज रिपोर्टर दिन रात संगम क्षेत्र में डटे रहे। आस्था और भक्ति के संगम के बीच हमारी टीम लगातार अपनी परवाह किए बिना संगम की हर तस्वीर दिखाती रही। प्रयागराज महाकुंभ संगम की लहरों पर NDRF का सोनार सिस्टम भी काम कर रहा है और इस सिस्टम के जरिए ये देखा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो उसको तलाशा किस तरीके से जाए। क्षेत्र में अगर कहीं पर भी कोई हैपनिंग होती है या किसी को कोई जरूरत होती है, पुलिसकर्मी किसी को देखते हैं तो वहाँ से कॉल्स यहाँ आती है। ये सारे यहाँ पर आपको रेडियो कर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज से सटा हो, चाहे कौशाम्बी हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चित्रकूट हो, फतेहपुर हो या बांदा हो, इन तमाम जिलों में भी कहीं न कहीं पुलिस के जो अधिकारी हैं वो हाईवे पे है। संगम नोज पर भीड़, बड़े हनुमान मंदिर पर सैलाब, नागवासुकी मंदिर पर जमावड़ा, अक्षय वट की तस्वीर, सरस्वती कूप की तस्वीर, शहर की भीड़, रेलवे स्टेशन की स्थिति, बस स्टैंड पर कैसा रहा नजारा, न्यूज 18 के कैमरे से पूरे देश ने तस्वीर देखी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही किला है जो कि अकबर ने बनवाया था और कहते हैं कि इस किले के जो निर्माण हुआ था वो महाकुंभ को रोकने के लिए किया गया। महाकुंभ नगर में संगम पर स्नान करने के बाद लोग श्री बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, बड़े हनुमान जी के दर्शन करिए। ये श्रद्धालु हैं, श्रद्धा मन में है और घर से निकल गए हैं प्रयागराज के लिए। थोड़ी मोटी कठिनाइयां आ रही हैं तो उसको भी ये अपने हिसाब से हैंडल करते हुए चल रहे हैं। सर्वेश दुबे, मेनका चौधरी, अंशिका पाठक, अमनदीप, रितु ज्ञानवानी, अनुपम मिश्रा, आस्था कौशिक, उपेंद्र द्विवेदी, आलोक शुक्ल, राजीव सिंह, अमित गंजू, उमेश श्रीवास्तव, संकेत मिश्रा, गौरव पांडे संगम नोज से पल पल की अपडेट देते रहे। नभ से, जल से, थल से, हर तरफ से इस कार्यक्रम पर निगरानी प्रशासन की है। 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। लगातार संगम नगरी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है। बात करें रेलवे स्टेशन से लेकर के तमाम कुंभ के क्षेत्र की, तो हर जगह रौनक ही रौनक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क पर गाड़ियों की कतारें जितनी ज्यादा है उससे ज्यादा आस्थावानों का रेला है। संगम नोज से लेकर न्यूज 18 की टीम प्रयागराज के हर बॉर्डर पर मौजूद थी, शहर के हर चौक चौराहे पर कवर कर रही थी। कौशाम्बी बॉर्डर पर धारा सिंह, प्रतापगढ़ बॉर्डर से रोहित सिंह, चित्रकूट में सुमित गर्ग, भदोही में दिनेश लाल पटेल ने मोर्चा संभाला था।
महाकुंभ अपनी समापन की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बढ़ रही है। जो आंकड़े सामने आए हैं, आंकड़ा जो बताया जा रहा है, जो 40 दिन का आंकड़ा बताया जा रहा है, वो 1.5 करोड़ लोग मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर चुके हैं और लगभग 8 से 10 लाख भक्त जो डेली मां विंध्यवासिनी के दरबार में आते हैं। इतना ही नहीं, देश के हर हिस्से में हमारे रिपोर्टर लगातार रेलवे स्टेशन की रिपोर्ट दिखाते नजर आए। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पटना, भोपाल, जयपुर, गुजरात, देश के हर बड़े रेलवे स्टेशन से प्रयागराज की ओर जाने वाली भीड़ पर नजर रखे हुए थे। इतना ही नहीं, पलट प्रवाह में जब अयोध्या, चित्रकूट, वाराणसी, मथुरा में भीड़ उमड़ी तो वहां भी हमारे जाबाज रिपोर्टर पल पल की तस्वीर दिखाते रहे। ये देखिए, ये स्पेशल ट्रेन आई है जो प्रयागराज होते हुए बिहार जाएगी और लोग यहाँ जमा हो गए हैं। जयपुर स्टेशन की बात करें तो यहाँ भी जो है आरपीएफ की जो नफरी है, जो आरपीएफ के जो जाब्ता है उसको बढ़ाया गया है। इस यात्रियों की भीड़ में कोई कमी नहीं हो रही है, जो भी ट्रेनें आ रही है उसकी एक जैसी स्थिति है। स्टेशन की तरफ से जो सड़क आ रही है, केवल यहाँ आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन है: ट्रेन, बस, कार और हवाई सफर। इनमें से आपके ऊपर है कि आप कौन सा विकल्प चुनते हैं। सनातन के सबसे बड़े आयोजन में न्यूज 18 की सबसे बड़ी टीम के साथ पूरी दुनिया महाकुंभ की साक्षी बनी। बिना थके, बिना रुके अनवरत महाकुंभ में न्यूज 18 की अखंड महाकवरेज ने न्यूज चैनल की दुनिया में इतिहास रच दिया। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार